हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में फिर से। और दोस्तों, आज मैं बहुत देर उठी हूँ। मैं टाइमिंग बता दूँ आपको, 12 बजने वाले दोस्तों। इट्स ऑलमोस्ट 11:50। और ऐसा है बात की, आपको बताया था कि कल मेरे बच्चे का इंजेक्शन लगेगा, तो मैं उस इंजेक्शन के बारे में आज बात करूँगी। डीपीटी इंजेक्शन जो 5 से 6 ईयर्स के बीच में लगता है। बीच में क्या, 5 ईयर्स में या 6 ईयर्स में ही लगता है, उससे पहले या उसके बाद नहीं लगाना होता है। तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे दोस्तों। और उस इंजेक्शन के लगाने के बाद 12 बजे लगवाया था दोपहर के, और उसको मतलब पूरी रात नींद नहीं आई। मेरा जो बच्चा सारा दिन उसको फीवर, उल्टियाँ वगैरह सब कुछ बताऊंगी दोस्तों, तो थोड़ा वेट कीजिए। और अभी हस्बैंड भी नई जगह हैं, उनको जगा रही हूँ नई जगह। वो बहुत ही कल परेशान थी, मैं आपको दिखा दूँ। उसने उल्टियाँ भी की है। और ये सारा चादर मैंने इस साइड रख दिया, इसको धुलना है चादर, प्लस साथ में जो मेरा ब्लैंकेट था गरम वाला वो भी धुलना पड़ेगा। इतना सारा काम हो गया दोस्तों। इंजेक्शन लगाया, बहुत ही ख़तरनाक वाला इंजेक्शन होता है, तो इसमें क्या प्रिकॉशन लेना है क्या नहीं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और ये कितना रियलिटी है, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बताऊंगी आपको। बाकी वीडियो में तो आप लोग बहुत कुछ देखते होंगे, जो रियलिटी है वो मैं आज बताऊंगी। और अभी भी वो मेरा बच्चा अभी भी तबीयत उसकी थोड़ी बहुत ठीक हुई है, लेकिन इतना नहीं हुई है। बाकी वीडियो बने रहिए, इसी तरह बात करेंगे इस इंजेक्शन के बारे में। और आपको क्या क्या करना है क्या नहीं ये भी बताएंगे, सबको नॉलेज हो जाएगी एक तरह से, कि अगर किसी ने लगवाना भी होगा तो उसको पता चल जाएगा पहले मेरी इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, तब तक मैं खाना वाना बना लेती हूँ। और फिर भी मुझे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है दोस्तों। यही है आज का वीडियो, तो बने रहिए दोस्तों। तो हे फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं कुछ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बातें लेके आई हूँ, जो कि इंजेक्शन से रिलेटेड है, जो बच्चों को लगाई जाती है। तो उस टीकाकरण की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, जो मैं कल अपने बच्चे को इंजेक्शन लगा के आई थी, डीपीटी का। हाँ, डीपीटी वैक्सीन इंजेक्शन जो लगा के आई थी, ये कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था, इसका रीज़न भी इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों, डीपीटी जो इंजेक्शन है वो 1978 ईयर, जब 1978 वर्ष में शुरू किया गया था इस इंजेक्शन को, क्योंकि ये 3 बीमारियों को परास्त करती है। परास्त मतलब ख़त्म करने का इसका चलन चला था उस समय। तो इसमें बच्चों को टीका इसलिए जो 3 क्या कहते हैं, 3 बीमारियों का जो संक्रमित है उसे ख़त्म करने के लिए ये टीकाकरण शुरू किया गया था 1978 में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ शुरुआत हुई थी उस समय जब बीमारी ये होती थी, किसी को पता नहीं, इस बीमारी के बारे में पता लगाया गया, जिससे इंजेक्शन बना। और इस डीपीटी वैक्सीन की वजह से ये बीमारी काफ़ी हद तक गिरावट आई है, और अभी तक उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई जब से इंजेक्शन बच्चों को लगना शुरू हुआ है। तो ये जो हमारे भारत सरकार ने शुरू की थी, तो ये उस सब चीज़ के लिए अच्छा है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये डीपीटी का फुल फॉर्म बता देती हूँ। डिप्थीरिया और प्रोटोसिस और टिटनेस, ये 3 हैं जो बहुत ही खतरनाक बीमारी कहते हैं। जो प्रोटोसिस है वो काली खांसी के रूप में आप समझ लो, काली खांसी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, वो हो सकती है उस चीज़ को रोकने के लिए। और डिप्थीरिया एक जो लंग्स हार्ट फेल कर सकती है, ये अगर ये वैक्सीन नहीं लगती है टाइम पे, तो बड़े होने के बाद ये बीमारी संक्रमित कर सकती है। उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये डीपीटी इंजेक्शन 5 से 6 साल के बीच में लगाई जाती है। वैसे ये 5 बार लगाई जाती है, वो भी मैं बता दूं कब कब लगाई जाती है। तो ये जो इंजेक्शन होता है वो डिप्थीरिया और टिटनेस के बचाव के लिए किया जाता है, जो 5 साल के बाद ही लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई डोज होता है। इसमें बच्चे मतलब उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5 साल के बाद इन बच्चों को 5 साल कंप्लीट हो जाए और 6 ईयर्स लगने लगे, तो ही लगवाया जाता है, 5 साल या 6 ईयर्स में। तो इसमें यही है कि 5 साल बाद इस बच्चे को दवाई लगाई जाती है, क्योंकि ये इतनी हैवी डोज होती है कि बच्चा इसको वो नहीं कर पाता, इसलिए संभाल नहीं पाता है। जब उसको फीवर चढ़ता है, उल्टियाँ होती, वोमिटिंग होती है, ताकि वो इतना कंट्रोल कर लेता है अपनी बॉडी में कि 5 साल के बाद ही इस इंजेक्शन को लगाता है, कि उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम आ जाता है कि वो मतलब इस चीज़ को पार कर सकता है। मतलब बुखार चढ़ता है, उल्टियाँ आती है, जैसे कि मैंने अपने बच्चे को लगाया, उसे उल्टियाँ भी आई, बुखार भी आया। और ये पूरा 24 घंटे में एक बार कभी भी हो सकता है बच्चे को बुखार, आपको बस 24 घंटे के बीच में होगा। और अगर आपके बच्चे को बुखार आ जाता है, इसका मतलब ये इंजेक्शन काम कर रही है आपके बच्चे पर, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा कल हो रहा था मेरे बच्चे को प्रॉब्लम, तो एक मेडिसिन भी देंगे। जब ये इंजेक्शन देते हैं तो मेरे बच्चों को क्या दिया गया था, विटामिन ए की सिरप दी गई थी, और उसके बाद एक
ड्रॉप्स दिया था, वो ड्रॉप्स का नाम मैं बताती हूँ क्या था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक तो विटामिन ए दी जाती है, थोड़ा सा येलोइश कलर की होती है, पहले बच्चे को वो पिलाया जाता है। देन उसके बाद जब इंजेक्शन लगाते हैं तो एक ड्रॉप दी जाती है। डॉक्टर, आई थिंक वो पोलियो की ड्रॉप थी या किसकी ड्रॉप थी इतना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसको 2 ड्रॉप दी गई थी। एक तो चम्मच से पिलाई गई थी, उसकी मेडिसिन बच्चे को इंजेक्शन देने से पहले येलो कलर की थी, वो शायद विटामिन ए थी, मैंने सुना था डॉक्टर वो ये कह रहे थे। और दूसरा जब इसको ड्रॉप दी थी तो शायद पोलियो को जैसा लग रहा था, शायद पोलियो ही ड्रॉप थी, तो फिर वो दी जाती है। उसके बाद बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जब वो इंजेक्शन लगे तो उसको लड़ने की बच्चे के अंदर क्षमता रहे और वो ज़्यादा मतलब कॉन्शियस ना हो, वो सब ना, इस वजह से वो मेडिसिन दी जाती है, पहले बच्चे को खुराक दी जाती है। जैसे कि मेरा बच्चा 5 साल कंप्लीट हो ही गया है, 5 साल में ही है वो, तो इस वजह से उसको दी जाती है ताकि वो अपने बॉडी को, सिस्टम को कंट्रोल कर सके उस बीमारी से लड़ने के लिए, और बच्चे में एंटी इम्यूनिटी हो कि वो लड़ सके बुखार से, जो उल्टियाँ होती हैं, वो सब चीज़ के लिए, इसलिए वो दी जाती है। दोस्तों मेरे बच्चे को यही दिया था। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, मेरे बच्चे को जब दिया तो उसको पहले तो कुछ नहीं हुआ, रात के समय वो सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए। इसका मतलब इंजेक्शन ने अच्छे से काम कर रहा है और कर चुका है, ताकि वो क्योर हो चुका है मेरा बेटा। अब उसे फीवर वगैरह कुछ नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को फीवर उल्टियाँ होती है, उसका बस ख्याल रखिए, ठंडा पानी से उसको बिल्कुल मत वो करिए, थोड़ा सा गुनगुना मतलब पानी जो हो लेकर उसमें अपने कपड़े को, अगर सर्दियों का मौसम है तो, गर्मियों का मौसम है तो ठंडे से ही, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है, तो गुनगुने पानी में मैंने थोड़ा सा कपड़ा भिगोया और अपने बच्चे को जब बुखार था तो मैं उसको साफ़ करती रही। और एक बार मैंने दवाई पिलाई थी, मैंने बार बार दवाई नहीं पिलाई क्योंकि हर बार दवाई पिलाना इस इंजेक्शन में ठीक नहीं है। तो एक बार पिलाई थी जब से बुखार चढ़ा था, दोबारा ये बुखार चढ़ता उतरता रहता है, नॉर्मल सी बात है। तो पूरी रात मेरा बच्चा परेशान रहा, उसके साथ मैं भी परेशान रही, उसको देखती रही। और वो मैं सोची उसको वॉमिटिंग नहीं होगी, लेकिन उसको वॉमिटिंग हो गई आखिरकार। तो ये चीज़ मुझे भी चिंतित कर रही थी, लेकिन इतना चिंता होने की बात नहीं है। आपका बच्चा क्योर कर रहा है, उस इन्फेक्शन से लड़ रहा है, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो आपका बच्चा ऐसे बीमारियों से दूर रहे और उसको फाइट करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम उसके अंदर बन रही है, वो बन चुकी है। और वो आगे वाले मतलब जो बीमारी, इस डिप्थीरिया और टिटनेस और ये पित्तोसिस जो भी बीमारी आएगी, तो वो आपको बच्चे को क्योर कर देगी। उस समय ये बीमारी लगने में असंभव है। 90% तक की बीमारी को क्योर कर देती है और 10% वो होती ही नहीं है बीमारी बच्चों के अंदर, क्योंकि वो अंदर इम्यूनिटी बना चुका होता है उस वक्त। तो फिर इस वजह से ये सब इंजेक्शन काम करती है बच्चों के अंदर, और बड़े होने पर ये बीमारियां बच्चों को नहीं लग पाती है। तो यही कारण है दोस्तों। तो जो मेरे साथ हुआ मैं वही बता रही, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम हुई थी। अगर आपके साथ इन फ्यूचर अगर आप मेरी ये वीडियो देखो तो आपको पता चल जाए कि डरने की, घबराने की बात नहीं है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो मतलब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, उसको मतलब ध्यान देते रहो, वो बच्चा को एक्टिविटी में उसका ध्यान से उससे बात करते रहो, उसको माइंड डाइवर्ट करो, उसके साथ खेलो और वो करो। कुछ खाएगा पिएगा नहीं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर हो सके तो उसे पानी पिलाते रहिए बीच बीच में, जब जब वो पानी मांगे, और ना भी मांगे तो भी आपको पानी पिलाना है। और खाना बिल्कुल नहीं खाएगा, वो एकदम छोड़ देगा खाना। दूध पीना भी एकदम छोड़ देगा। छोटा बच्चा है तो उसे दूध पिलाने की कोशिश करिए। और 5 साल का बच्चा है, क्योंकि ये इंजेक्शन 5 बार लगते हैं और ये लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स लास्ट होता है DPT का इंजेक्शन। तो मैं वही बता रही हूँ कि बच्चा कुछ भी नहीं खाएगा तो डरने की बात नहीं। और हाँ, जब इंजेक्शन लगवाने जाओ तो बच्चे को अच्छे से खिला पिला दो, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद अगर ये अपना काम शुरू कर देगी तो फिर बच्चा बिल्कुल भी खाएगा पिएगा नहीं। उस समय आपको बहुत सीरियस हो जाएगा बच्चा। इस वजह से उसको दूध पिला लो, 1 घंटा पहले दूध पिला लो, खिला लो, क्योंकि आप जाओगे हॉस्पिटल में तब भी 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि नंबर वाइज होता है, सबके आते हैं, सबके इंजेक्शन लगते हैं। तो उसमें आपका नंबर आएगा, तब आपको 1 या 1.5 घंटा लग सकता है बच्चों को इंजेक्शन लगवाने में। तो इसलिए आप जब इंजेक्शन लगवाने जाओ तो उससे 1 घंटा पहले बच्चों को अच्छे से खिला लो पिला लो, उसके बाद ही इंजेक्शन लगाओ। और कुछ चीज़ों में बच्चा पॉटी भी कर सकता है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी कम होती है, मतलब कमज़ोर होते हैं, कम इस वजह से। लेकिन डरने की उसमें भी बात नहीं है, आपको ये नॉर्मल है बच्चे का। उसके बाद ये बस रात भर पूरा दिन चलेगा। अगर आपने सुबह लगाया तो रात भर में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके साथ। आपको ध्यान देना अपने बच्चे पर, खाने पीने पर उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसको सर दर्द होगा, ऐसा लगेगा उसका बॉडी पेन हो रही है, सब कुछ होगा उसके साथ उस वक्त। तो आपको अपने बच्चे के साथ उस वक्त अपने बच्चों को पूरा टाइम देना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बच्चे आपके साथ रहेगा, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा और उसको डरने की भी बात नहीं है। और जैसे मैंने बताया, ज़्यादा सीरियस होता है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो। अदरवाइज़ इसमें इतना सीरियसनेस नहीं होगा। बाकी डॉक्टर तो रिकमेंड कर ही देंगे आप सबको क्या क्या करना है। एक मेडिसिन दी थी जो कि पैरासीटामॉल है, बस पैरासीटामॉल देगी बुखार उतारने के लिए। आपको हर बार उसे नहीं पिलाना है। अगर आप एक बार बुखार चढ़ गया तब उसे अपने पिला दिया, ठीक है, उसके बाद दोबारा चढ़ेगा उड़ेगा नहीं, उसको दोबारा नहीं पिलाना, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो दी जाती है वो फाइट करता है एक तरह से बच्चों के अंदर बॉडी में जो इंजेक्ट की जाती है, बॉडी में जो वायरसेस, एक तरह से वायरस होते हैं जो वो वायरस मतलब, तो जो ये मतलब ये वायरस जिंदा नहीं रहते, मरे हुए वायरस रहते हैं, जिससे हमारे जो अंदर अच्छे बॉडी जो वायरस होते हैं, अपने ब्लैक वाइट सेल्स जो होते हैं, वो इससे फाइट करते हैं और अपने आप को इम्यूनेट करके ये उस चीज़ को फाइट करने के लिए अंदर बना देते हैं।
तो ये इम्यूनिटी बूस्ट कर देती है अपने शरीर के अंदर और ये लड़ने की क्षमता हो जाती है उस बीमारी के लिए, तो आगे चल के बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए डीपीटी इंजेक्शन दी जाती है दोस्तों। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बता रही हूँ। और इन फ्यूचर अगर आप मेरी वीडियो देखते भी हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मेरे साथ रियल में जिसके पास बच्चे हैं वो अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। और जिनके पास नहीं है वो सिर्फ एक तरह से कहीं से देख के या फिर कुछ चीज़ें समझ सोच के वो देख के ही बता पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है वो रियलिटी है, तो मैं रियलिटी के बेस पे ही बता रही हूँ। तो सारे बच्चे अच्छे हो जाते हैं, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। और इंजेक्शन लगने के बाद भी उसको जूस वगैरह पिलाते रहे या फल फ्रूट उसे खिलाते रहे, अगर वो खाने की इच्छा करता है तो उसी वक्त ही, जब इंजेक्शन लग जाए उसके बाद ही, क्योंकि जब ये असर करना शुरू करेगी तो ये बच्चा बिल्कुल खाना वाना एकदम बंद कर देगा। तो डरने की बात नहीं दोस्तों, उसकी बस केयर करते रहे, आप उसके पास रहें और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी बच्चे का देखभाल करने के लिए। तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा और वो उसको नींद आएगी, कभी वो जग जाएगा, कभी वो सोएगा। तो इस तरह से होगा अगर आपका 5 साल का बच्चा है तो। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ मैं वही आपको बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो जो किया है वो आप भी करेंगे और टेंशन लेने की कोई बात नहीं दोस्तों। ये अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा अगले दिन। जैसे मैंने बता दिया डीपीटी का फुल क्या है, डिप्थीरिया, पिटोसिस और टिटनेस, ये 3 बहुत बड़ी बीमारी है जो इसका फुल फॉर्म है। तो डिप्थीरिया आपको बता दिया है लंग से, और ये ऐसी बीमारी है जो डेथ तक भी चली जाती है, इस वजह से इसको रोकने के लिए। और पिटोसिस एक काली खांसी होती है, वो बीमारी रोकने के लिए। और टिटनेस तो आपको पता है कि कट हो जाए या फिर आपको जंग लगा हुआ कोई लोहा वगैरह लग जाता है, कट जाता है तो ऐसे घाव बन जाता है, फिर वो ठीक नहीं होता। वो टिटनेस तीनों, मतलब तीनों बीमारियों का एक होता है इंजेक्शन। तो उस टिटनेस से बचाने के लिए कोई कट पड़ जाता है तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, मतलब ख़राब नहीं होगा आपका कट वगैरह, ना कोई बीमारी होगी। तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है कट की वजह से। अगर टिटनेस किसी को हो जाता है तो उसमें भी बहुत चांसेस होते हैं कि आगे जाके डेथ तक का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से टिटनेस की दवाई भी लगाना ज़रूरत है, जो 5 साल के बाद लगने के बाद आपको 10 साल के बाद, मतलब 10 ईयर्स और 16 ईयर्स तक और लगेगा। 10 ईयर में लगेगा टिटनेस की दवाई इंजेक्शन, और 16 ईयर्स में, जैसे कि डॉक्टर ने बताया मैं वही बता रही हूँ। तो अब मुझे सीधा 10 साल का मेरा बच्चा होगा तब मैं लगाना 16 साल के, और सभी बच्चों के लिए है ये। तो दोस्तों इसको 1978 में नियमित टीकाकरण के रूप में शुरुआत की गई थी, और 1995 में इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तौर पे अनिवार्य कर दिया गया था। तो बस यही है डीपीटी का स्टार्टिंग कब हुई और कब इसका मतलब बेस बन चुका था 1995 में। तो यही है दोस्तों इसके उपलक्ष्य में, क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो एडजस्ट कर लेना। उपलक्ष्य में, तो फिर इसके उपलक्ष्य में जिसके परिणामस्वरूप बालकों को रोग होती थी वो काफ़ी स्तर तक गिरावट आई थी। तो यही कारण है, और उसके बाद से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। जो नहीं लगवाते हैं उनमें हो सकता है, लेकिन जो लगवाते हैं तो वो बचाव के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो आप भी जाइए अपने बच्चों को, जो नहीं लगवा रहे हैं, 5 साल 6 साल हो चुके बच्चों को, जिनको नॉलेज नहीं है मैं उनको बता रही हूँ, वो जाके लगवाइए। किसी भी स्वास्थ्य स्थल पे जो सामने आपके हो, सरकारी अस्पताल में, वहाँ पूछिए, वो आपको बताएंगे, आपको पर्ची देंगे। और आजकल तो हर लेडीज़ पढ़ी लिखी है, जो अनपढ़ हैं वो भी इतना से नॉलेज तो रखती ही होंगी। तो जाके लगवाइए, भूल मत जाइए, अपने बच्चों को ऐसी बीमारी से बचाव करवाइए। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका स्वास्थ्य बना रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए डीपीटी इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इस वजह से मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको ये जानकारी दे रही हूँ, और आप भी समझो। और इसमें मैंने आपको सब कुछ हद तक बता चुकी हूँ, जो मैंने बताया है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो सब बता चुकी हूँ। तो आप भी ध्यान में रखें, ये चीज़ें कीजिए अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों को स्वस्थ और सही बनाइए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है दोस्तों, मैं वो देख रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मेरे को जितना नॉलेज थी मैंने आपको बताया, और उसके बेसिस पे आपको मैंने बता दिया है। तो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज मेरे पास अपने कंटेंट में यही सोचा मैंने लगा, क्योंकि मैंने कल इंजेक्शन लगवाया, तो सोचा क्यों नहीं कि आपको बताना भी सही रहेगा, क्योंकि उस बेसिस पे आप नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से कि क्या चीज़ है, तो उस नॉलेज के थ्रू मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा, और आप सबको बताना सही समझा, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हैं। तो ये इन फ्यूचर कोई भी देखता है तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। अगर मेरी बात थोड़ी समझ भी नहीं आती होगी तो आप इस वीडियो के थ्रू समझ जाएंगे अच्छे से, और जो मुझे नॉलेज थी मैंने इसके थ्रू बता दिया है। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्ते, सत श्री अकाल, और फिर मिलेंगे एक और कंटेंट के साथ, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। इसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए दोस्तों। यही दुआ है मेरी आप सबके लिए, और भगवान से हम सब सारे खुश रहें। और बस दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।